हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल इंग्लिश एंड एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। और दोस्तों, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी जो बस संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम जब वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहले हम जब इंग्लिश के क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आते हैं तो इन्हें जो वो नोट डाउन जरूर करें और अपने एग्जाम से पहले एक बार दोस्तों देख के जरूर जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम, ठीक है, यानी ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको। डिलेटेरियस का एंटोनिम क्या होगा? दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों, डिलेटेरियस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बेनिफिशियल। बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फेस। तो कॉन्फेस का एंटोनिम बताना है आपको कि कॉन्फेस का एंटोनिम क्या होगा। दोस्तों, इसका हो जाएगा कॉन्सील। ऑप्शन इसका सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रोबुस्ट। रोबुस्ट जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो आप जब वो जरूरी नहीं याद करें। रोबुस्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम? तो इसका हो जाएगा फीबल। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा स्पेसिफिक। दोस्तों, स्पेसिफिक का एंटोनिम क्या होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो स्पेसिफिक हो जाएगा वेग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एगिटेटेड। दोस्तों, एगिटेटेड का जो एंटोनिम होगा वे क्या होगा? तो वे होगा काल्म। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चन जो एंटोनिम के कर लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दोस्तों स्पेलिंग एरर के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक अब हम 5 क्वेश्चन जो वो करेक्ट स्पेलिंग के कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है कि वेट की जो स्पेलिंग होती है करेक्ट वो कौन सी होती है, कौन से ऑप्शन में दोस्तों वेट की करेक्ट स्पेलिंग है। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। WEIGHT। दोस्तों नोट करें, वेट जो वो इस तरह से पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 57। देख लीजिएगा ध्यान से आप ऑप्शंस को, उसका तो बताइएगा कि क्या होगी इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेप्रिशिएट। DEPRECIATE। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 58। तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, 58 का जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पेरजुरी। ऑप्शन नंबर बी PERJURY इसका करेक्ट आंसर जो वो बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59, इसे जो वो आप स्टार मार्क जरूर करें और इसकी स्पेलिंग जो दोस्तों आप जब अपने एग्जाम से पहले जो वो जरूर पढ़ के जाइए कमेटी की स्पेलिंग, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये वाली स्पेलिंग जो है पूछी गई है, ठीक है, और आगे भी पूछ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो कमेटी की स्पेलिंग बताना आपको कैसे होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए COMMITTEE। ध्यान रखें दोस्तों, COMMITTEE होती है कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 60 है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये दोस्तों। 59 और 62 क्वेश्चन को आप जब जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। रिकमेंडेड, तो आपको बताने के रिकमेंडेड की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है। दोस्तों, रिकमेंडेड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है RECOMMENDED। रिकमेंडेड यानी ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन दोस्तों ए में है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन जब वो फिल इन द ब्लैक्स कर लेते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको जब वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स दिए हुए हैं, कुछ प्रपोजिशन के हैं तो कुछ यहाँ पे दोस्तों वर्ब दी हुई है, तो आपको फिल करनी है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क। दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क डिपेंड होगा, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंड्स होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क। नेक्स्ट है राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। तो 62 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम सिंगुलर है दोस्तों, जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। ऑप्शन बी इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस। दोस्तों, इसका बताना आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसको जाएगा आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। ऑप्शन का ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आई डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों 64 का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो आई के अकॉर्डिंग दोस्तों हैव होगा, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग
सिंस मॉर्निंग, यानी ऑप्शन इसका डी जो वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दे डैश नॉट नाउ मी। दोस्तों 65 को बताना आपको क्या होगा, तो 65 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे डू नॉट नाउ मी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने जो वो इंग्लिश के अभी तक जो वो 15 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन जो वो HPG के कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश के दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन किए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जो बताएं कि आप जो वो इंग्लिश में इन 15 में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर जो वो सही कर पाए हैं। अब हम दोस्तों 25 क्वेश्चन जो HPG के करने वाले हैं, जिसमें कि हम दोस्तों टोटल करेंगे 45, और आपको इस क्लास के अंत में ये बताना है कि आपके इन 45 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर आपके दोस्तों 35 प्लस से भी ज़्यादा स्कोर होता है या 35 तक भी ज़्यादा स्कोर होता है, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले पाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशर्मा चंद्र। ऑप्शन इसका बी जो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी रहा है। तो कौन सा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल ये रहा है क्लूटा। क्या ऑप्शन इसका जो वो ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना। दोस्तों कब जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में हिमाचल प्रदेश जो वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी का राज्य कब बना था, तो 1951 में बना था, ठीक है। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान कौन सा है। दोस्तों सबसे सूखा स्थान है हिमाचल प्रदेश का स्पीति। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे जो अत्यधिक वर्षा होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह होती है धर्मशाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ HPs। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में दोस्तों कौन सा राज्य है। तो दोस्तों आपको जो वो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो पश्चिम राज्य है वह है पंजाब। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में है JNK। और दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में हरियाणा। और पूर्व में कौन सा, तो पूर्व में है तिब्बत। आपको जब वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी दोस्तों मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, रेणुका होगी, खजियार होगी, चंद्रताल होगी, या फिर गोविंद सागर होगी। दोस्तों मानव निर्मित पूछा यहाँ पे, तो ये होगी गोविंद सागर। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन इसका जो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो होगा आपका रेणुका। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव निर्मित, तो होगा गोविंद सागर, ठीक है। आपको जो वो याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था किस नाम से। यानी कि दोस्तों चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। तो आपको जब वो बताना है कि जो चिनाब नदी उसका वैदिक नाम क्या था। दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, तो जो चिनाब नदी का वैदिक नाम था वह था अस्किनी। क्या था दोस्तों, तो अस्किनी था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलांग चोटी अवस्थित है। दोस्तों चोलांग चोटी कहाँ पे है। ऑप्शन ए है जास्कर पर्वत श्रेणी में, बी है पांगी पर्वत श्रेणी में, सी है धौलाधार पर्वत श्रेणी में, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कहाँ पे चोलांग चोटी, तो आपको बता दें कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चोलांग चोटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, दोस्तों चोलांग चोटी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और दोस्तों चोलांग चोटी कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो यह धौलाधार पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों पंचपुला पिकनिक रिसोर्ट अवस्थित है कहाँ पे, तो पंचपुला कहाँ पे दोस्तों, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा। और डलहौजी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डलहौजी के समीप। डलहौजी कहाँ पे है, तो डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों परवाणु में। कहाँ पे, परवाणु, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा का रंग महल जो वो किसने बनाया। चंबा के रंग महल का शिलान्यास किसने रखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उमेद सिंह ने, जोरावर सिंह ने, साहिल बर्मन ने, या फिर लक्ष्मण बर्मन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमेद सिंह ने। किसने रखा था, उमेद सिंह ने रखा था। और दोस्तों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु ज्वालामुखी में हुई थी, तो वे था उमेद सिंह।
आपको याद रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच में हुआ था। तो भांगनी का युद्ध पूछे आपको, ठीक है। तो 77 का क्या होगा, तो भांगनी का युद्ध जो होता है वो होता गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस वर्ष में रामपुर शहर रियासत ब्रिटिश अधिपत्य के अधीन आई। तो किस वर्ष में आई थी दोस्तों, तो ये आई थी ऑप्शन नंबर ए 1815 में। कब दोस्तों, 1815 में आई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में निम्नलिखित में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया। तो 1921 में दोस्तों कौन शिमला नहीं आए थे महात्मा गांधी के साथ। तो महात्मा गांधी तो दोस्तों शिमला आए थे 1921 में पहली बार आए थे, ठीक है। और टोटल जब वो महात्मा गांधी 10 बार शिमला आए थे, और आखिरी बार जो महात्मा गांधी शिमला आए थे वे आए थे मई 1946 में। उसके बाद 1948 में उनकी जो वो मृत्यु भी हो गई थी 30 अप्रैल 1948 को। और कब जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि कौन जो वो शिमला नहीं आए थे 1921 में। तो 79 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक है वे 1921 में शिमला नहीं आए थे। बाकी बात करें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, ये तीनों जब 1921 में शिमला आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों जो पीटर हॉफ है शिमला में वो एक अग्नि में विनष्ट हुआ था, वो कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1981 में। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब दोस्तों, 1981 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1947 में ठियोग में गठित गणतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था। तो कौन बना था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य प्रकाश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में ठियोग में जो गठित स्वतंत्र सरकार बनी दोस्तों उसमें उसका मुख्यमंत्री बना था सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन रहेगा कि गद्दी निम्न में से वंशज माने गए हैं। तो किसके दोस्तों, गद्दी किसके वंशज माने गए हैं। तो गद्दी जो है दोस्तों वे खत्रियों के, किसके, तो खत्रियों के वंश जो वो माने गए हैं। ऑप्शन सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलीन दास मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग थे। तो कौन थे दोस्तों कुनील दास से संबंध रखने वाले लोग। तो इसका बताना आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियाँ। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शोभा सिंह जो कलाविथी है वो कहाँ पर है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है, नग्गर में, नूरपुर में, मनाली में या फिर अंद्रेटा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंद्रेटा में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है दोस्तों, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो वो अंद्रेटा में है, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो नग्गर है नग्गर में क्या है। नग्गर में भी दोस्तों एक गैलरी है, आपको उसका नाम बताना है कि कौन सी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल का राज्य संग्रहालय एक सुप्रसिद्ध भवन है, वे है कौन सा। बुक हाउस, एलआरसी, हवेली या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। तो कौन सा था दोस्तों पश्चिम हिमालय में पहला इलेक्ट्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो वे था दोस्तों जोगिंद्रनगर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, किन्नौर हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, शिमला हो जाएगा या फिर मंडी हो जाएगा। दोस्तों इसका हो जाएगा शिमला। तो दोस्तों जो शिमला है वह सेब का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। और आम का पूछे अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर तो दोस्तों वो है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों, शिमला में है, मंडी में है, धर्मशाला में है या फिर सोलन में है। तो वे है दोस्तों सोलन में। कहाँ पे है, सोलन में है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली वासी बताना है आपको कौन सा था। कैलाश महाजन था, चरणजीत सिंह था, वायस परमार था या फिर डॉक्टर DS राणा थे। दोस्तों कौन था पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी। तो वे था कैलाश महाजन। कैलाश महाजन था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलाश महाजन आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो वो कितना है।
जनसंख्या घनत्व पूछे आपको, ठीक है, तो ये है दोस्तों 123। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, कितना 123 है, ठीक है। तो ये हमने कर लिए हैं एचपीजीके के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस। हमने टोटल जो है 45 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। तो आपको बताना है कि आपका जो है कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।